हेलो फ्रेंड्स, मैं मनु मिश्रा टैरो रीडर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टैरो ज्योतिष में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपका अपना प्रोग्राम सप्ताह भर की राशिफल। तो देखते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए कि उनका आज का राशिफल क्या है। इस हफ्ते का राशिफल उनका क्या कहता है। मेष राशि वाले अब किसी बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं या कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आने वाली है या चल रही है जिससे कि आपको तुरंत निकलना होगा, आपको तुरंत निर्णय लेना होगा, उससे बाहर आना होगा। जो भी कंडीशन आपकी चल रही है या जो भी आपका है, क्योंकि अगर आपने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। उसके अलावा जो भी कठिन परिस्थिति है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि उससे तुरंत बाहर आना है और बाहर आने के बाद आपको आना क्या है, आप आ ही जाएंगे उससे। लेकिन आपको निर्णय तुरंत लेना होगा। अगर आप निर्णय लेने में दिक्कत करेंगे तो आपके लिए देरी मत करिए, आप तुरंत निर्णय लीजिए और उस स्थिति से बाहर आ जाइए। आप उसको अपने ऊपर ओढ़िए नहीं, ठीक है। और आपका जो कठिन समय चल रहा है उसमें आपके जो भी प्रयास चल रहे हैं उन प्रयासों को आप छोड़िए नहीं, आप लगातार काम करते रहिए। क्योंकि ये हफ्ता आपका, ये जो तीनों कार्ड आए हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही जो आपका मुश्किल समय चल रहा है, यानी कि आप बहुत ही कठिन, देखिए पत्थर के बीच से जो फूल निकल रहा है बहुत बढ़िया, वो भी सूरजमुखी है और सूरज की ही तरह उसमें शाइन है। तो आप बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से निकल करके आप कुछ अच्छा काम करेंगे जो कि आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा, बहुत लाभकारी होगा और आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक चेंजेस लाएगा। और आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उनको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपके सारे कामों का जो परिणाम है, सुखद परिणाम जिसको कहना चाहिए, वो तुरंत मिलने ही वाला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जो कि आपको परेशान कर सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत वाली आपको लगेगी, लेकिन आपको उसमें हार नहीं मानना है। आपको तुरंत उस परिस्थिति से बाहर निकल आना है, उससे दूर हो जाना है, ठीक है। ये निर्णय आपको लेना है। कार्ड ये इसीलिए ये कार्ड आया है कि आपको पहले से सूचित कर दिया जाए कि आप परेशान ना हो और आप तैयार रहें कि कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको परेशान कर, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, आने वाली है या आ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आए ही, आ सकती है। तो आप उसके लिए तैयार रहें और तुरंत निर्णय लेने के लिए भी आप तैयार रहें। और फिर आपके लिए पूरा ही हफ्ता या आपका समय बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है और आपने जो अभी तक प्रयास किए, जो भी काम किए हैं, उनका सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं वृष राशि वालों के लिए कि ये हफ्ता उनके लिए कैसा है। तो वृष राशि वाले, ये समय ऐसा है कि आपने जो बहुत समय पहले किसी के साथ आपकी बातचीत हुई है या कुछ हुआ है, तो आप क्या कर रखे हैं कि उस चीज़ को आपने पकड़ के रखा हुआ है। पकड़ के क्या रखा, वो बार बार आपके दिमाग में आती है और आपको लगता है उन्होंने हमसे ऐसा कहा या हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जो कि आपको बहुत बुरा लगा और आप उस चीज़ को आगे तक लेकर जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, अगले पर तो जिसको जो कहना था वो कह चुका है, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। तो आपको उसे छोड़ना होगा, जो चीज़ जहाँ बीत गई उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए, ठीक। और उसके अलावा आप इस समय
बाहरी चमक-दमक से प्रभावित हो सकते हैं। बाहरी जो दिखावा होता है, शान-ओ-शौकत, रौनक जो बाहरी होती है, दुनियादारी की चीज़ें वो आपको बहुत तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं। लेकिन आपको उधर अचानक से प्रभावित नहीं होना है। चीज़ें अच्छी लग सकती हैं लेकिन उनको अपने जीवन में ही लागू करना ये आपके लिए इस समय सही नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करें, जो भी आपको काम करना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप पुरानी बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, माफ़ करिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिनकी भी बातें आपको बुरी लगी आप उनको माफ़ करिए और आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उनका एक प्लान बनाइए, उनका एक प्लान बनाइए, उस पे काम करिए। तो आपके पास वो सारी शक्तियाँ हैं जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने भी आपके पास हैं, सारे पावर्स आपके पास हैं और आप किसी भी तरीके से बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप बहुत सफल होने वाले हैं और ये सफलता आपकी थोड़े दिनों के लिए नहीं है, ये सफलता आपकी लॉन्ग टर्म चलने वाली, ड्यूरेबल है। तो इस सब के लिए आपको एक काम करना है कि माफ़ करिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, कुछ भी गलत किया है। और दूसरों की शान-ओ-शौकत या चमक-दमक पे आप बिल्कुल ध्यान मत दें, ठीक है? आप अपने रूल्स बनाइए, अपने रेगुलेशन बनाइए और उन पर आप काम करिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि वालों का ये हफ्ता कैसा जाएगा, देखते हैं। चलिए अब इसमें से निकालते हैं कार्ड स्प्रेड करके नीचे यहाँ से स्प्रेड करके कार्ड साथ के निकालते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो कार्ड आ रहा है ये बहुत बढ़िया है। तो मिथुन राशि वालों, आप क्या कर रहे हैं, आपको जहाँ लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे आगे उन्नति के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं या हमारी लाइफ में आगे जाने के, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको जो भी लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें बंद लग रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके सारे रास्ते जो हैं ना वो बंद हो चुके हैं, अब आपके लिए कुछ नहीं बचा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आगे बढ़िए और उन जो आपको लग रहा है रुकावटें आ रही हैं, आप उनका सामना करिए, क्योंकि वो रुकावट वहाँ पर है ही नहीं। वो एक तरीके का आपको भ्रम है कि वहाँ पर आपको रुकावटें हैं या आपके लिए रुकावटें कोई पैदा कर रहा है या आपके मार्ग में आगे आने वाली बाधाएँ आने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है और आप बहुत तेज़ी से आपका जो समय है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और आप उसका साथ दें, क्योंकि समय आगे निकल जाएगा फिर आप पीछे रह जाएँगे, तो वो नहीं होना है, क्योंकि समय आपको लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो आप समय के साथ चलें और जो आपको बड़ी उपलब्धि के चक्कर में आप छोटी उपलब्धियों को ना छोड़ें, खुशी मनाएँ, जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं आपके अपने लोग हैं, उन सब के साथ आप खुश रहिए और जो भी आपको सामने से अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, आप उनको ये सोच कर मत छोड़ दीजिए कि अरे ये तो बहुत छोटी है, मुझे मेरा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है। आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ को भी आप हाथ से मत जाने दीजिए। यही आपको आपके एक बड़े अ, पड़ाव तक पहुँचाएँगे, ठीक है? चलिए अभी देखते हैं अगला राशि कर्क है। आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि आगे लाइव करना है या नहीं करना है, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए, तो ये अगले हफ्ते जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा शेयर किया होगा ना,
उन लोगों के लिए हम एक पर्सनल रीडिंग लाएंगे। एक क्वेश्चन की कोई भी पर्सनल रीडिंग आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगला है कर्क। कर्क के लिए देखते हैं। हाँ, बढ़िया है। कर्क राशि वाले, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप बहुत ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं और आप उधर की तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है। ये चीज़ सही है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और जो कि कुछ चीज़ों को आपने उनका ब्लैक शैडो देखा हुआ है, आपको उसके जो हैं मतलब आप उसका सिर्फ बैक साइड ही देख रहे हैं। ब्लैक साइड जो आपको जहाँ पे डार्क पॉइंट दिख रहा है, आप बस उसी को बार बार देख रहे हैं। आप ये नहीं देख, उसकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ कमियां ही कमियां दिख रही हैं। ठीक है, तो सॉरी कर्क राशि, आपका एक बार फिर से कार्ड निकालेंगे क्योंकि बीच में कैमरा डिस्टर्ब हो गया था। तो आप लोगों से कह रहे थे कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि और लोगों को भी इसमें फ़ायदा हो। आप लोगों से कुछ लोग ओम नमः शिवाय के ग्रुप में हैं जहाँ से पहले हम लोग जुड़े थे, तो आप वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि अगर और लोग जुड़ना चाहें, या जो भी आप जिस ग्रुप में हैं तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसका कुछ एक पर्सनल बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन निकालेंगे। तो इसको आज हम कैसे ले सकते हैं, चलिए देखते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क राशि वाले, आप लोग इस समय बहुत ही अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपका समय है और आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, लेकिन आप जो हैं इस समय थोड़ा आराम करने के मूड में हैं। तो आराम मत करिए, और आराम का मतलब ये है कि आप दूसरों के सहारे अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ट्यूशन के सहारे आप मत रहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपने वर्कर्स के सहारे काम को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो भी काम हैं आप उन पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करिए। कुल मिलाकर के ये है कि आपको इस समय रेस्ट नहीं लेना है, आपको काम करते रहना है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे क्रिएटिव माइंड के पर्सन हैं। तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है इस हफ्ते। है अगला है कन्या राशि। कन्या राशि वाले, आप बहुत सोच समझ कर किसी पे भरोसा करिए, क्योंकि लोग आपके सामने बहुत ही अच्छे आपके बनकर आने वाले हैं या बन रहे हैं। आपने जिन पर भरोसा किया हुआ है आपके भरोसे के लायक नहीं है, और आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं आप उस पर आगे बढ़ते रहिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसी मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ आप उसके बारे में और संभावनाएं खोजिए। अगर पढ़ रहे हैं तो आप और ज़्यादा सोचिए कि आप कहाँ से और अच्छे नोट्स ला सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं। यानी आप देखिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उनको ढूंढिए। तो जितना ज़्यादा आप जैसे उत्सुक बनेंगे कि हाँ ये चीज़ है, बिज़नेस कर रहे हैं तब भी जानने के बारे में उत्सुक रहिए कि कहाँ से क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, और नई नई चीज़ों को लागू करने के लिए आप थोड़ा उत्साहित होइए, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होना है। तो कुल मिला के आपका बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन आप
जिन पर भरोसा कर रहे हैं इस समय, जहाँ तक वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि, तो सिंह राशि वालों, आप लोग इस समय आपको अपने ही कामों में कमियां दिखती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी बड़ाई आप खुद करिए। जब तक आप अपनी बड़ाई नहीं करेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप में वो क्षमता है, आपके अंदर वो लालसा है कि आप अपनी खुशियाँ दूसरों में बांटना चाहते हैं। आपकी जितनी भी उपलब्धि है वो दूसरों के साथ आप बांटना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ ले जाना चाहते हैं कि वो भी खुश हों और आप उनको खुश कर सकें। ठीक है, तो आप मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए और सिर्फ अपने मन की सुनिए और स्वयं अपने काम की अच्छाइयों को देखिए, बड़ाई करिए। तो ऑब्वियस है आप इतनी तब आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं कि आप वो दूसरों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, यानी आप एक अच्छे सफल इंसान हैं और ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वाले, आपके सभी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। हाँ, ये है कि आप थोड़ा बाहरी चमक दमक से इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रखे हैं, लेकिन आप उधर से अपने दिमाग को हटा करके कंसंट्रेट करिए, अपने माइंड को एकाग्र करिए। और आप जिस काम को कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत समय हो गया है, आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो बस आप उस काम पर लगे रहिए, अपना माइंड केंद्रित करिए। आपका काम बिल्कुल पूरा होने ही वाला है और आपको पता ही है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप कुछ भी नया सृजन कर सकते हैं, तो आप कुछ नया भी शुरू करेंगे इस हफ्ते। ठीक है, पुराना काम तो आपका सक्सेस होने वाला है, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और कुछ बहुत अच्छा, बहुत नया आप कुछ शुरू करने वाले हैं जो आपको खुशी के साथ साथ बहुत बड़ी सफलता देगा। चलिए, वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के कमेंट्स अगर आएंगे तभी कुछ अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलता है आगे बनाने के लिए। तो आप लोग YouTube पर जा कर के अपने कमेंट्स दीजिए और आपको क्या रिक्वायरमेंट है आप वो भी बताइए। ठीक है, आप प्लीज़ शेयर करिए। तो जिसको अपना पर्सनल क्वेश्चन रीड कराना है तो आप प्लीज़ शेयर करिए। जिसकी ज़्यादा शेयरिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, उनका हम एक क्वेश्चन फ्री में करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं एक ही बंदे का, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शेयर करिए आप लोग प्लीज़। अपने ग्रुप में करिए या अपने व्हाट्सएप पे करिए। चलिए देखते हैं वृश्चिक को। वृश्चिक, आपके का हृदय चक्र इस समय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बाकी आप इस समय कुछ भी सोच समझ नहीं रहे हैं, आप दिल से काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी सोच समझ वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जहाँ भी आपको थोड़ा सोचना है, समझना है, ऐसा कोई काम नहीं है कि आप दिमाग से काम लें, लॉजिक लगाएं। आप लॉजिक से बिल्कुल काम नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ इस समय दिल से काम कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है। दिल आपका जो दिल होता है वो हर चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए होता है। हृदय से जो काम कर रहे हैं
तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इस समय आप भगवान के पास जाएँ, भगवान से प्रे करें। थोड़ी देर समय माँगने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके पास जाएँ, बैठें, थोड़ा समय उनके साथ बिताएँ और कभी-कभी बात भी कर सकते हैं। आपकी जो अपनी समस्याएँ लगती हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अपनी खुशी भी उनसे शेयर करिए, ठीक है? और जो आपका काम है, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, अगर आपने कोई काम डाल रखा है और कंप्लीट होने के साथ-साथ उसका जो रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा आने वाला है, अमेज़िंग रिज़ल्ट आने वाला है उसका। चलिए, अगला देखते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए क्या निकल रहा है, चलिए देखते हैं। धनु राशि, इस समय आप कुछ अगर नया शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नया शुरू करने की ज़रूरत नहीं। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब कुछ नया मत शुरू करिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलाइए, उसमें कुछ फेरबदल मत करिए। अगर आप कुछ नया प्रैक्टिकल करना चाहते हैं या आप कुछ नया लागू करना चाहते हैं तो वो कुछ भी नया शुरू करने हैं, बिज़नेस है, नया कोर्स है या अपनी लाइफ को आप एक नए रिश्ते में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ मत करिए। आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए। थोड़े समय के लिए आप बिल्कुल उदासीन हो जाइए हर तरफ से, ठीक है? और आपको कोई आपका बड़ा गुरु या आपका कोई जो वरिष्ठ मेंबर है आपकी फैमिली का, है ना? वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? तो आप उसकी हेल्प को लीजिएगा, उसकी एडवाइस को मानिएगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब ये फ़ायदा आपके लिए कुछ गिफ्ट भी ला सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपका कुछ हो सकता है बेटर, या आप जो भी पढ़ाई-लिखाई में हैं तो जॉब वग़ैरह कुछ भी। लेकिन अभी आप थोड़ा जो दौड़-धूप आप कर रहे हैं या क्या करें, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, उदासीन हो जाइए, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं, आप उसी को आगे कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ, आपके वरिष्ठ, आपके बड़े, आपके गुरु आपको अगर कुछ हेल्प करते हैं और करेंगे, वही आपकी हेल्प इस समय करेंगे। अगर आपकी हेल्प करते हैं तो आप उसको लीजिए, सहर्ष लीजिए, उनकी सहायता सहर्ष लीजिए और उनका शुक्रिया भी अदा करिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी खुशियाँ मिलने वाली हैं। और प्लीज़ आप लोग पिछले हफ्ते भी आप लोगों ने देखा, तो अगर आप लोगों को कुछ इसमें लगता है कि आप पर कुछ ये राशिफल काम कर रहा है तो आप बताइए, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे यूट्यूब में दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं मकर राशि वालों का। मकर राशि वाले, मकर राशि वाले, आप इस समय, आपके तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं, लेकिन आप क्या हैं, बिल्कुल अपने ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर इतनी एक पावर है, जैसे हनुमान जी को अपनी पावर भूल गए थे, उनको याद दिलाया था किसी ने, उसी तरह कार्ड भी आपको आपकी पावर याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं आप अपनी पावर को याद करिए, आपके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं और आपके पास पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं। आप उन सबको बहुत अच्छे से, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके आसपास है, आप उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके उन पे काम कर सकते हो और सफल हो सकते हो। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं आप उनको जगाने की कोशिश करिए। और फ़िलहाल कुछ नया आप भी मत शुरू करिए, कुछ नया प्रोजेक्ट मत डालिए, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा जो कर रहे हैं आप वैसा ही करते रहिए, क्योंकि आपका जो कठिन समय चल रहा है वो अब ख़त्म होने वाला है। जिस तरीके से पत्थर के बीच दबा हुआ बीज काफ़ी समय के बाद, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद, मिट्टी का तो आ जाता है तुरंत, लेकिन अगर किसी पत्थर के बीच में दब गया है तो वो कड़ी मेहनत के साथ ही अपनी जड़ों को मजबूत करता हुआ आता है। फिर वो जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो किसी के उखाड़ने से भी नहीं उखड़ती। आपने देखा होगा घरों में अक्सर पेड़ निकल जाते हैं, तो वही चीज़ें हैं कि आप पत्थर में से आपका बीज जो है बिल्कुल
पल्लवित पुष्पित होने वाला है और आपके जितने भी कष्ट हैं, जितने भी आपकी तकलीफ़ें हैं, सब दूर होने वाली हैं। लेकिन आप अभी फ़िलहाल कुछ नया मत ट्राई करिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए और अपनी योग्यता पर विश्वास करिए और अपने अंदर जो आपकी अनुभूतियाँ हैं, जो चेतना आपकी सो गई है, आप उसको जगाइए, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आपका ये साल ये जो है भी कैसा रहेगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। कम से कम हमारे ग्रुप में 20-22 लोग तो हैं, तो उनका तो आना ही चाहिए, लेकिन आप लोगों के ना तो कमेंट्स आ रहे हैं, ना कुछ। बाहरी लोग जो देख रहे हैं, अगर उनको कुछ फ़र्क पता चलता है तो आप भी प्लीज़ देखिए और बताइए, क्योंकि आप में से ही कई लोगों ने कई बार कहा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने काम शुरू किया। तो काम शुरू किया है वो आगे चलता रहे, तो उसके लिए थोड़ा आप लोगों का प्रोत्साहन चाहिए होगा। चलिए देखते हैं कुंभ राशि वाले। देखिए, आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, आप एक मुखिया हैं, ठीक है? और आपके ऊपर ही सारा आपका क्या बोलते हैं, सारा भार जो है आपके ही ऊपर है। आप एक अच्छे रचनाकार हैं, आप एक अच्छे मुखिया हैं, आप एक अच्छे प्रधान हैं, आप एक अच्छे नेता हैं, जो भी है, आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आप एक अच्छे फैमिली मेंबर हैं जो ज़िम्मेदार हैं, ठीक? लेकिन आप भी इस समय इतना परेशान हो चुके हैं कि आपने आप मतलब अपनी योग्यता पे आप भरोसा करना ही आपने छोड़ दिया है। अगर आपको भरोसा है भी तो आप जो आपकी चेतना है, जैसे आप पहले एनर्जेटिक थे, जो एनर्जी आपके अंदर है, आप उसको बिल्कुल पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि आपकी आपकी असली एनर्जी क्या है, ठीक है? हो सकता है आपकी कोई संगति हो जो आपको मतलब आपका डिमोरल कर रहे हों, आपको क्या बोलते हैं, हतोत्साहित कर रहे हों, आपकी मोटिवेशन आपका बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो, आप जहाँ से मोटिवेट होते हैं वहाँ पे वो कमियाँ आपको दिखा रहे हो, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें प्लीज़। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस समय क्या करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के ही साथ में आपको लगता है, फैमिली मेम्बर है या ऑफिस का मेम्बर है, जो भी है, आपको लगता है उनसे ये काम नहीं होगा, सारा काम मुझे ही करना है, मेरी ही सारी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आप क्या होगा, आप थक जाएंगे, तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से थक जाएंगे, फिर आप बीमार हो जाएंगे, तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने अंदर के बुद्ध को जगाइए, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी चेतना देता है और हर मुश्किल दूसरों की भी आप मुश्किल आसान करने वाले हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इतना दूसरों का काम आपने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, तो उसी चक्कर में आप बिल्कुल थके जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर आइए और आप सारी खुशियाँ आपके पास हैं, बस आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। सारी अपॉर्चुनिटी, सारे अवसर आपके पास हैं, सारी खुशियाँ हैं, सारी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन उनको आप देख नहीं पा रहे हैं और इसी में आप बिल्कुल थके जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो कोशिश करिए बीमारी आपको ना पकड़ पाए, ठीक है? चलिए मीन राशि वालों को देखते हैं, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक मिनट है इसमें से। हम्म, ये चीज़ है कि आप बहुत ही समझदार इंसान हैं और बहुत ही योग्य हैं आप, लेकिन आप बहुत ही संवेदनशील हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए अभी बीच में फ़ोन हमारा ये वीडियो ड्रॉप हो गया था। देखिए, जो मीन राशि वाले हैं, आप लोग जैसा बताया कि आप बहुत समझदार हैं और बहुत ही आपको समझ है दुनियादारी की, लेकिन उसके साथ में आप बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत ही भोले हैं, तो लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी कोई जो
वयोवृद्ध परिवारजन होगा, जो आपका बड़ा व्यक्ति होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि दादा दादी ही हों, माता पिता भी हो सकते हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है, या आपके जो गुरु हैं वो भी हो सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, सारी चीज़ें अच्छी हैं और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आने वाला है, लेकिन आपको एक काम करना है कि आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। जो भी कदम उठाइएगा बहुत सोच समझ करके। अगर आप बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते हैं तो फिर आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर आप जल्दबाजी में काम करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बस आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। सारी राशियों का जो है निकाल चुके हैं कार्ड्स। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को देखिए और लाइक करिए, और जो भी आपकी बातें हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, किस तरीके से आप हेल्प चाहते हैं हमसे, तो आप प्लीज़ शेयर करिए। जब तक आप बताएंगे नहीं हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो और वही चीज़ है कि आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होगा, जिन का होगा, कोई ज़रूरी नहीं एक का है, कम से कम प्लीज़ 20% को तो आप शेयर करिए इसको। फिर हम आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में निकालेंगे, वो नेक्स्ट संडे को निकालेंगे। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप बीच में भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप पे हमारे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें आप बताएं, हम आपको कमेंट्स में डाल दीजिएगा नीचे मैसेज में, हम आपकी रीडिंग करके आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।